नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रीमियम एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है, इस वीडियो के अंदर मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं मैं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था, हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया था एक बार उसके बारे में देख लेंगे। उससे पहले चूंकि ये हमारा जून का एनालिसिस वाला वीडियो बनेगा, बिकॉज दिस विल बी द फर्स्ट वीडियो फॉर द मंथ ऑफ जून। खैर, काम करने के लिए 2 ही दिन है, पर फिर भी जून का व्यू मैं आपको यहाँ पे बता के जाने वाला हूं। तो पहले ये सुन लेना जरूरी है कि मई में हमारा व्यू क्या था। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो पिछले मुझे अगर आप 1-2 महीने से फॉलो कर रहे होंगे, आपको पता होगा मई का स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था क्लोज टू अप्रैल के एंड में कि मई के महीने में कम से कम हमको 15 दिन ऊपर में ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मेरे सेटअप के हिसाब से या मेरे एनालिसिस का जो मार्केट काम करना चाहता है, तो मार्केट ने पूरा का पूरा महीना, आज की कुल मिला के मतलब फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट क्लोज हुआ है, तो कुल मिला के 26 दिन हो गए हैं और हम अभी तक ऊपर वाले लेवल में ही काम कर रहे हैं। तो सर, मोटा मोटी जो मेरा मई का व्यू था वो परफेक्ट गया, पर मई के महीने में हम साइडवेज ज्यादा रहे, नीचे तो नहीं गिरे ना, भले ऊपर हम कम गए, साइडवेज थे, पर 18,000 के ऊपर में रहे मोस्ट ऑफ द टाइम, हम वही पे काम कर रहे सर। तो मोटा मोटी हमारा व्यू वहां पे पूरा का पूरा सही निकल गया। अब पिछले हफ्ते जब मैं आपके सामने आया था, तब मैंने आपको बोला था कि सर 2000 रुपए की एक न्यूज आई है, उस न्यूज को लेके बहुत सारे लोग बहुत सारे विचारधारा में थे, और मैं आपको बोल चुका था कि अगर मार्केट को ये पता है कि बहुत सारे लोग इस चीज को डीमोनेटाइजेशन वाली न्यूज के साथ में मर्ज अप कर सकते हैं या उसी माइंडसेट के साथ में काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा। एक बार ये पहले ऊपर की तरफ में खींचेंगे। तो सर, आपने देख ही लिया होगा मेरे हिसाब से कि मंडे ट्यूसडे के दिन क्या काम हुआ। 15 मिनट की 2 कैंडलें बन गई, ऊपर में खींच दिया, फिर पूरा 2-3 दिन पूरा साइडवेज। कल जब एक्सपायरी थी, मतलब थर्सडे वाले दिन, तो थर्सडे वाले दिन हम प्रॉपर काम कर रहे थे, एकदम साइडवेज सा काम कर रहे थे, और 2 बजे के आसपास में एक बढ़िया सा बॉटम लगा 18,200 का। जो भी लोग मेरे एंजल वन के अकाउंट जिन्होंने ओपन किया है, उनके साथ में मैं वेबिनार में लाइव था। प्लस मैंने इस बार वेबिनार सबके लिए लाइव कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, बहुत सारे लोग प्रेशर में थे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा मार्केट क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। तो मैंने सोचा एक बार इनके लिए फ्री कर देते हैं। तो वो वाला मैंने वेबिनार जो था पब्लिक के साथ में लाइव था, और हमने डॉट 18,200 पे 18,100 का कॉल ऑफ जून एक्सपायरी, फर्स्ट जून की जो एक्सपायरी थी, उस वाले के अंदर में 186 पे पोजीशंस बनाई, एंड वी ट्राई टू होल्ड इट टिल फ्राइडे, एंड कुछ अराउंड 350-370 के आसपास में पोजीशंस सारी की सारी कटी है। तो मोटा मोटी वो व्यू हमारा पहले से ही था, हमको मौका दे दिया मार्केट ने कि आपको बॉटम पे डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है तो आप उठा लो। तो हमने छोटा सा एक स्टॉप लॉस ले लिया, 30 रुपए का स्टॉप लॉस के बदले हमको वहां पे क्लोज टू 200 पॉइंट्स के आसपास में रैली देखने को मिल गई। तो दिस इज हाउ वी ट्रेड, एंड मैं जो एनालिसिस आपको देता हूं सर, उसी एनालिसिस बेसिस पे मैं ट्रेड भी करता हूं। अब जितने भी लोगों ने मेरा डेली एनालिसिस वाला सब्सक्रिप्शन लिया है, अगर आप YouTube पे जाएंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये YouTube अपना स्क्रीन है, YouTube के ऊपर अगर आप ज्वाइन बटन में जाएंगे ना, इस पे क्लिक करेंगे, तो जिन्होंने प्रीमियम डेली एनालिसिस लिया है, प्रीमियम स्टॉक एनालिसिस लिया है, स्टॉक्स वाले वीडियो के अंदर में आपको क्या रहेगा कि डेली के एनालिसिस वाला वीडियो फ्री मिलेगा, प्लस स्टॉक्स 100+ स्टॉक्स का एनालिसिस हर हफ्ते में एक वीडियो आपको मिलता है। तो आप एक समरी मिल जाती है, आपको एक समअप हो जाता है पूरा व्यू का कि बाकी स्टॉक्स के बारे में मेरा पर्सनल क्या व्यू। अगर आपकी उसके अंदर में पोजीशंस बनी हुई है, तो आप उसके अंदर में निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं। करेक्ट? तो ये अगर आप देखते हैं तो आपको वहां पे दिख जाएगा। तो प्लस एक और चीज, तो जिन लोगों ने इस वाला मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, उन लोगों को मैंने एक दिन पहले ही एडवांस, मतलब वेडनेसडे की रात को मैंने एडवांस में बोल दिया था कि जिस भी जगह पे हम काम कर रहे हैं, अगर आपको 18,230-200 के आसपास में कहीं ना कहीं मार्केट बॉटम पे आता हुआ मिलता है, और वहां से अगर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो मैं पर्सनली उसके अंदर में लॉन्ग जाने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। तो मोटा मोटी जितना ज्यादा मेरे से अपडेट देना हो पाया, मैंने सर उतना अपडेट दे दिया है। सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब हम इस हफ्ते के लिए जो भी काम हुआ है, इस हफ्ते का 2000 रुपीज वाले नोट का अपसाइड की रैली बनना, सब होना, पूरी दुनिया इस टाइम पे मार्केट में शॉर्ट थी। मैं आपको बार बार चिल्ला के हर डेली वीडियो के अंदर में, टेलीग्राम के ऊपर में, हर जगह मैंने सर कांस्टेंट एक चीज बोली है कि आपको शॉर्ट नहीं करना है। जब सब लोग शॉर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर मार्केट नहीं गिर रहा है, मतलब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इस साइडवेज वाले मार्केट में माल बेच दो। मेरे को वैसी सेलिंग नहीं पसंद, क्योंकि सेलिंग अगर आनी है तो वो स्पीड में आएगी, आपको बता के नहीं आएगी कि देखो मैं आपके लिए 10 दिन रुक गई हूं, आप अपना बटन, सेलिंग का बटन दबा दो और हम अभी नीचे की तरफ में चलते। इसीलिए लास्ट वीक जो हमने पुट की पोजीशन बनाई थी, मैंने मंडे को खुलते बराबर ही 50 रुपए के स्टॉप लॉस पे काट डाला। पब्लिक को जिन्होंने लिया था उनको भी मैंने टेलीग्राम पे अलर्ट डाल दिया था
था कि आप अपनी पोजीशन वहां से काट दीजिएगा। तो हमने वो पोजीशन काटी, नई जगह पोजीशन बनाई और उसके बदले जो भी रिटर्न बनना था वो हमको मोस्ट प्रोबेबली उससे ज्यादा ही बना है। ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा रिटर्न हमको मिला है। अब चूंकि हम जून में एंटर कर रहे हैं, जून के अंदर में जो अभी पिछले 2 दिन में कारोबार हुआ है थर्सडे और फ्राइडे वाला, मुझे पर्सनली अगर मैं आपको पूछूं ना, इस ऊपर जाने वाली चाल में वॉल्यूम नहीं था, पर फ्राइडे वाले दिन शाम के टाइम पे थोड़ा सा वॉल्यूम आया है। मतलब 1 o'clock 1:30 के बाद में थोड़ा सा वॉल्यूम आया है। अब जिन लोगों ने शॉर्ट खेलने की कोशिश करी वो ट्रैप हो गए। जो लोग लॉन्ग के लिए वेट कर रहे थे उनको फोमो आ गया कि अरे यार मेरे से रैली मिस हो गई, शिट अब मैं कैसे पोजीशन लूंगा, अब तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। हो सकता है मार्केट इस हफ्ते में 1-2 दिन हम बफर में रखेंगे मंडे और ट्यूसडे के लिए। हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे में जिन्होंने एक तो पोजीशन कैरी करी है या जो करना चाहते थे, इनको एक बार माल पकड़ने की अपॉर्चुनिटी मार्केट दे सकता है। अब आपके लिए सर अगला हफ्ता क्रूशियल है। मेरा ऐसा मानना है कि मंडे ट्यूसडे मैक्स हो गया तो वेडनेसडे, यहां तक मार्केट उनको एक खुशखबरी दे देगा कि देखो देखो आप बहुत अच्छी जगह पे बैठे हो, भले आपको फोमो लग के आपने पोजीशन बना ली थी कि आप बहुत ऊपर में निकल गए, फिर भी मैं आपको उस पोजीशन में प्रॉफिट दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, जिनके भी शॉर्ट्स थे उनके स्टॉप लॉसेस कट गए। तो अब जब उनको पैसा दिखना शुरू होगा, दे विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट कि यस अब तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। मीनवाइल बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी जिस जगह पे काम कर रही है, इसने ऑल टाइम हाई अभी तक नहीं तोड़ा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई टूटना ही चाहिए था, आज ही मतलब फ्राइडे वाले दिन ही टूटना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ है। हो सकता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी एक बार एक काम कर सकता है, चाहे गैप अप खोल के कर ले या इंट्राडे में काम करवा के तोड़ दे। अगर ये हो गया तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं सर कि पब्लिक हर जगह बुलिश हो जाएगी, चाहे आपकी न्यूज हो, चाहे आपके व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह। मैं पर्सनली देखना ये चाहूंगा कि वेडनेसडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन क्या हम ऊपर वाली लेवल से एक बार रिजेक्शन लेके नीचे आते। तो इस बार मैं आपको बोल के गया था कि मेरा व्यू इस बार के लिए बहुत डिफरेंट है। जब पूरी दुनिया बुलिश हो रही है सर, मैं बुलिश नहीं होना। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मंडे ट्यूसडे तक उनको पैसा दिखाया जाएगा, जो छूट गए उनको पैसा दिया जाएगा और उसके बाद में हम ऊपर से एक बार नीचे की तरफ में आने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। और वो जो फॉल बनेगा, अब बातों को और ध्यान से सुनिएगा, मेरे एनालिसिस के हिसाब से वो जो फॉल बनेगा, चाहे जितना भी बने, भले 2 दिन के लिए बने, 3 दिन के लिए बने, मुझे नहीं पता, मैं मंडे ट्यूसडे लेके चल रहा हूं। फिर से आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से मंडे ट्यूसडे लेके चल रहा हूं। मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलता है, वो वेडनेसडे थर्सडे को भी काम करवा सकता है, पर अगले हफ्ते में पूरे 5 दिन आपको अलर्ट रह के काम करना मैंडेटरी है। प्लस जब ये सब कारोबार हो रहा होगा, एक दिन जब भी ये फॉल बनाने की कोशिश करेगा, हेवी फॉल आएगा और वो फॉल शायद 2-3 दिन या 4 दिन 5 दिन भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बड़ा यानी एकदम भूकंप आने वाला, एकदम 5000-4000 पॉइंट गिर गए नहीं। निफ्टी के अंदर में क्लोज टू 500-600 पॉइंट का फॉल, 700 पॉइंट्स मैक्स। बैंक निफ्टी के अंदर में 1800 से 2200-2500 पॉइंट्स का फॉल मैक्स बोल रहा हूं, उसके अंदर में कहने के खत्म होगा, ऐसा सा मुझे दिख रहा है। तो सर आई होप आप अब सब अवेयर हो गए हैं कि क्या करना है, कैसा प्लान आउट करना है और आपको क्या पोजीशनिंग बनानी है। अब अगर ये होना है अगले हफ्ते के मिड में भी हो सकता है, फ्राइडे वाले दिन भी हो सकता है, थर्सडे वाले दिन भी हो सकता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन 3 दिनों में तो नहीं होगा। वेडनेसडे के सेकंड हाफ में तो चालू कर सकते हैं ये लोग, या फिर एक्सपायरी को एक बार खत्म करवा के चालू कर सकते हैं, क्योंकि रोल ओवर तो अभी हो गया है। तो अभी पोजीशन भी हम देख लेंगे एफआईडीआईएस के डेटा के अंदर में। तो अब जो भी चाल बननी है ना, वो सेम वैसी बननी है। तो मोटा मोटी मैंने आपको एक बड़ा व्यू बता दिया, लॉजिक्स मैंने आपको बता दिए। थोड़ा सा टॉपिक अगर हेवी गया होगा तो सर आप थोड़ा सा समय ले लीजिए, वीडियो को वापस से एक बार इतने पैच को वापस से सुन लेना और नोट्स बना लेना। अगर आपने इस हफ्ते गलती करी और आप सही टाइम पे अपने लॉन्ग्स में से बाहर नहीं निकले, तो जितना प्रॉफिट आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, शायद वो पूरा रिवर्स होके नीचे की तरफ में आ। तो दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन दिस पर्टिकुलर वीक। एंड आई रिपीट अगेन, आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग। तो मैं आपको जो बोल रहा हूं, मेरी बातों पे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना। मेरे क्या, किसी की भी बातों पे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना। व्यू को सुन लो, अपने बैकएंड में रख दो, चार्ट पे जब वो बनना शुरू हो जाए और मैंने जो आपको बातें बताई वो आपके कानों में घूमना शुरू हो जाए कि यस यही सब बन रहा है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें बेट ले सकते हैं। प्लस इस बार का जो विक्स है अगेन इट इज एट 11-12, तो हो सकता है ये भी आपको एक बार शूट अप मिले। तो अगर अगले हफ्ते कुछ बड़ा काम होता है, ट्रैपिंग वाला है कुछ भी, तो सर आपके प्रीमियम्स ब्लास्ट करेंगे। अगर आप गलत जगह पे गलत ट्रेड में बैठे रहेंगे तो सर पूरा गेम खराब हो जाएगा। तो अगले हफ्ते अगर आपने स्टॉप लॉस लग रहा है, दिल से अपने स्टॉप लॉस को दे देना है, उसमें जिद नहीं करना है कि मैं इसको होल्ड करता हूं, शायद ये पोजीशन मेरी और बन जाए। नहीं, स्टॉप लॉस आता है स्ट्रिक्टली दो, तुरंत व्यू चेंज कर दो अपना कि अच्छा ये स्ट्रक्चर चेंज दिख रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, आई विल गो फॉर द शॉर्ट। तो दोस्तों इस हफ्ते चार्ट में ज्यादा बताने के लिए मेरे पास में कुछ है नहीं, इसलिए मैंने आपका ज्यादा समय यहाँ पे लिया और आपको सारी चीजें यहाँ बताई। फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार चार्ट पे चलेंगे, सारी चीजों को एक बार देख लेंगे और चार्ट पे जाने से पहले
पहले मंडे वाले दिन आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाली है। जितने भी लोगों ने, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको अभी बाजू में एक बैनर आ रहा होगा, लाइव कमेंट्री वाला वीडियो मैंने प्रॉपर 6 घंटे का वीडियो डाला है। प्लीज इस वीडियो को आप वीकेंड के दौरान देख लीजिए। 6 घंटे का है। मेजरली आपको सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का आप एक बार वो पैच देख लेना पूरा, और फिर मोटा मोटी 12 बजे के बाद में जो भी मार्केट ने काम किया ना, वहां से आपको 3 बजे तक देखना मेरे हिसाब से जरूरी है। अगर आप 3 घंटे का समय दे सकते हो, यू विल गेट वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग। अगर आपको ये जानना है कि अगर आपको मार्केट में एक लॉट के ऊपर में कितना कैपिटल लगता है ट्रेड करने के लिए 1% रिस्क के हिसाब से पर डे, सर आपको वो क्लिप पूरी देखनी चाहिए 12 बजे के बाद की और मॉर्निंग के 9 बजे से 10 बजे तक, कि हमने कैसी गलती मानी, गलती मानने के बाद हमने कहां पोजीशन बनाई और कैसे उसको राइट किया। फ्रॉम 1% प्रॉफिट, सॉरी इट वाज इन द नेगेटिव ऑफ 2% प्रॉफिट, वी कन्वर्टेड इट टू ऑलमोस्ट 2% इन द ग्रीन, एंड उस 2% प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए वी हैव कैप्चर्ड 10% ऑफ द प्रॉफिट और होल कैपिटल। वो रैली आपको जरूर देखना चाहिए, तो एक वो वीडियो देख लेना। और मैंने अनाउंसमेंट तो सबके लिए कर ही दिया था जो लाइव ट्रेडिंग में मेरे साथ में थे, पर आप जो नहीं थे उनके लिए बता दूं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आप सभी के सामने मैं लॉन्च कर रहा हूं। अगर आप ट्रेडर है, वो चीज आपके लिए रोज की काम की है। आप चाहे इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप स्विंग कर रहे हो, कैसे भी ट्रेड करो, चाहे स्टॉक्स में काम कर रहे हो डेली, अगर आप डेली ट्रेडर हो तो आपके लिए सर मैं बहुत ही बढ़िया आइटम ला रहा हूं। बस 2-3 दिन का वेट कर लीजिएगा। मंडे वाले दिन मैं अपडेट भी कर दूंगा टेलीग्राम पे किस टाइम पे लॉन्च होगा। मोस्ट प्रोबेबली शाम तक ही लॉन्च हो जाएगा वो। और वो जो चीज लॉन्च हो रही है, आई कैन से वो आपका ट्रेडिंग करने का नजरिया बदल देगा। आप जिस माइंडसेट के साथ में काम करते हो ना सर, वो माइंडसेट चेंज करवा देगा। बाकी चीजें आप मंडे के लिए वीडियो के लिए वेट करिएगा, वहां पे हम डिस्कशन करते हैं। चलिए सर चार्ट पे चलते हैं और सब एक बार रिवीजन देख लेते हैं। तो सर ये हमारे सामने आ रहा है निफ्टी का डेली का चार्ट। क्या काम हुआ है ये सर, मई महीने की शुरुआत हमारी यहां से हुई थी। हम साइडवेज थे, ऊपर गए, नीचे आए, साइडवेज, पूरा महीना ही साइडवेज था। और जो मेरा 18,500 का टारगेट पेंडिंग था वो सर मार्केट ने यहाँ पे पूरा कर दिया है। तो मोटा मोटी अब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना सर। ये हमारा छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। 18,500 आना था। ये सारी लेवल जो डेली प्रीमियम मेंबर्स है वो जानते हैं, तो आप इससे थोड़ा ना कंफ्यूजन मत करिए, पर ये आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लेवल थी हमारी 18,200 के पास की। यही लेवल से हमको एक बार बाउंस ले लेना था। यही व्यू मैंने आपको 15 मिनट्स के चार्ट में बताया था। अगर आप 15 मिनट्स में देखेंगे, ये हमारी पहले से लाइन बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमको डबल बॉटम का फॉर्मेशन मिलकर ऊपर की तरफ में गया था। इस डबल बॉटम को कभी भी फ्रॉम 22 ऑफ मई एक बार भी रिटेस्ट नहीं मिला। बिना रिटेस्ट का पैटर्न जल्दी ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। तो इस चीज का रिटेस्ट करने को मार्केट 18,400 से वापस नीचे आया, और जब सब हमको ये रिटर्न दिखा, एग्जैक्ट ये जो कैंडल बनी है 1:30 पे 130 वाली कैंडल, इसी कैंडल पे हमारी पोजीशन बन गई। फिर हम इसको पूरा राइट किए सर यहां तक, और आज हमारा जो पोजीशन काटा हमने यहाँ पे कहीं काटा है। ये ऊपर की रैली छोड़ दो सर, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं चाहिए। हमारा जितना टारगेट था उतना हमको मिल गया, वी आर हैप्पी विद इट, करेक्ट। तो अब अगले हफ्ते के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैपिंग बन सकता है ना, वो ट्रैपिंग वाली चीज क्या बनेगी एक बार बता देता हूं। यहाँ पे डाइवर्जेंस शुरू हो गए, ठीक है। डाइवर्जेंस शुरू हो गया मतलब यहां से फॉल बनने के लिए मार्केट रेडी है, पर फॉल बनाने के पहले एक बार ऊपर में ट्रैपिंग हो सकती है सर। मैक्स व्हाट आई एम लुकिंग इज ना अराउंड दीज लेवल्स, अराउंड 18,700। ये मेरे लेवल के हिसाब से सर यहां तक एक बार प्राइस खींची जा सकती है, चाहे वो इंट्राडे में एकदम से एक बड़ी कैंडल बना के खींच दिया, कुछ भी कर दे। दिस इज द मैक्स विच आई एम लुकिंग। और इसके ऊपर भी जाती है प्राइस तो ठीक है सर, फिर मतलब ऑलमोस्ट हम वहां तक पहुंच ही गए। इसके आगे मेरे पास में कोई भी दरवाजे नहीं है। अगर आप 18,700 की लेवल को देखते हैं, यहां से कुल मिला के 200 पॉइंट है। दैट इज द फाइनल लेवल फॉर। मैं काम कर लेता हूं, यहाँ पे मैं मार्किंग में लिख भी देता हूं, तो क्या होगा ना, आपको याद रहेगा कि मैंने ये आपको बता के रखा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फाइनल लेवल फॉर दिस वीक, ओके। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये मैंने सर यहाँ पे लेवल लगा, ठीक है। आप भी अपने चार्ट में लगा लीजिएगा। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर द फाइनल लेवल अराउंड 18,700। यहाँ पे पहुंचने के बाद मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये चाल पूरी कैंसिल आउट होगी नीचे की तरफ में, और कहां तक आएगी वो उसको अपन देखेंगे। पर पहला फॉल जो बनेगा मेरे हिसाब से यहां तक मार देगा 18,300 के आसपास में। दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। पर फिर भी आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब भी मैं आपके सामने एनालिसिस दे रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको हफ्ते का ब्रीफ व्यू बता के जा रहा हूं। मैं आपके साथ में डेली नहीं जुड़ा हूं कि आज इसने ये काम किया तो मैं आपको बता दूं कि कल आप कब बेचना, कितने टाइम पे बेचना। सर उसके मेरे पास में सेपरेट सेगमेंट है। वो जो लोग वहां पे दिन के 40 रुपए अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सर। पर इफ यू कैन अफोर्ड 40 रुपीज पर डे, आई थिंक यू शुड ऑलवेज ज्वाइन द डेली एनालिसिस मेंबरशिप। वहां पे मैं रात में बता देता हूं कि अब ये कल होगा ना, तो हमको ऐसा ऐसा प्लान ऑफ एक्शन लेना चाहिए। उन लोगों को तो सपोर्ट है, पर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आपको सर 2 जगह पे मैंडेटरी होना चाहिए। कम से कम आप टेलीग्राम पे रहे, या कम से कम आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे रहे। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं दोनों में से कहीं एक जगह पे या दोनों जगह पे आपको सर इंडिकेशन मिल जाएगा
कि हम कब शॉर्टिंग के लिए रेडी हो रहे हैं, कब मैं मार्केट से लाइट हो रहा हूं। तो वहां पे रही है तो मैं आपको एडवांस में दे दूंगा, पर आपको मैंने बैकग्राउंड सेट करवा दिया। चलिए अब देखते हैं सर, ये व्यू मैंने आपको बता दिया। और इस वाले छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में सर मेरा ये मैक्सिमम लेवल 18,800 का लगा हुआ है, और मैंने अभी आपको जो लेवल बताई है वो क्लोज टू है 18,700। ये 700 भी जा सकता है, 800 रुपीज भी जा सकता है। पर ये आप बोलोगे सर कि आपके दोनों चार्ट में अलग अलग लेवल लगी है, क्योंकि सर ये लेवल जो बनती है ना, ये मेरे अलग सेटअप से बनती है, और ये वाली जो लेवल बनती है नॉर्मल चार्ट से बनती है। तो सर ये वाले सेटअप में अगर 18,800 है, तो अगर इसको 18,800 जाना रहेगा तो सर पहले 18 इसको 700 तो आना ही पड़ेगा ना। तो 18,700 आ जाएगा। अगर आप वहां पे लाइट हो गए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर में कर दिए तो 800 तक आप खींच सकते हो। पर मैं आपको पर्सनली बताऊं ना, मुझे लगता है 18,700 इज मैक्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन दिस पर्टिकुलर वीक। फिर ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट की देन है, मेरे लिए उससे आगे फिर लेवल निकल के नहीं आता। 18,800 भी फाइनल हो जाएगा, उसको देखेंगे फिर हम उस टाइम पे आने के बाद। तब तक मेरे हिसाब से मैं आप तक पहुंच ही जाऊंगा और आपको पता चल ही जाएगा। अगर ये अगले हफ्ते सब कुछ गेम होना है तो मेरे हिसाब से आपको ये वेडनेसडे थर्सडे को पता चल जाएगा। मैं आपके सामने तो फिर सैटरडे को आऊंगा, करेक्ट। तो इसीलिए एक व्यू मैंने आपको यहाँ बता दिया। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने कुछ काम नहीं किया, बैंक निफ्टी पूरा का पूरा साइडवेज है। आज ये नीचे लेवल लोअर लेवल पे गया, यहाँ से ऊपर उठा के यहीं पे खड़ा कर दिया है। बैंक निफ्टी मीनवाइल एक अपना नया ऑल टाइम हाई बना सकती है, और मैं आपको लास्ट वीक भी बोल के गया हूँ, और मुझे पर्सनली लग रहा है सर कि ये मारेगा, क्योंकि ये इसका बिना हाई मारे हुए कुछ बड़ा काम होना मुझे सर मुश्किल लग रहा है। इसको बड़ा काम अगर करना है ना तो इसको करना ही पड़ेगा, और इसको ये इस लेवल के आसपास या इसको ₹1 से तो भी काटना पड़ेगा, विच इज क्लोज टू 44,151 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसका हाई कितना है 151.70 ना, तो 151.80 का हाई था, 10 पैसे से लास्ट टाइम छोड़ दिया था, तो इसने 152 या 155 भी बना दिया, तो सर ये हाई तो टूट जाएगा। कुल मिला के यहाँ से मात्र 120.130 पॉइंट का कारोबार रह गया है, वो कभी भी बैंक निफ्टी कर सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने आपको व्यू बता दिया है। बैंक निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में देख लेते कुछ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है या नहीं। अगर बैंक निफ्टी के छोटे, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। देखो अभी आपको एक चीज मैं और याद दिला दूंगा, ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव बन रहा था, ऊपर में ब्रेकआउट आ जाना चाहिए था, लास्ट वीक आपको बोल के गया था, इसने इसको नीचे ब्रेक डाउन कर दिया। आपको इससे क्या चीज याद आ रही है? कोई मुझे बता सकता है कि आपने इस बैंक निफ्टी के चार्ट से क्या देखा? मैं आपको बोल के गया था कि अगर आपको शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना, अगर आपको लॉन्ग खेलना है तो निफ्टी में लॉन्ग खेलना। निफ्टी कहां निकल गया? बैंक निफ्टी ने तो जो नॉर्मल ब्रेकआउट देना था उसी लेवल पे नीचे आके वहीं पे खड़ा हुआ। इसका मतलब अगर इस बार फॉल बनेगा तो बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल बनेगा। तो पुट पोजीशन अगर आप प्लान आउट करोगे तो बैंक निफ्टी में करना, निफ्टी के अंदर में मत करना। निफ्टी में करोगे तो भी कम करना, मजा आपको बैंक निफ्टी में ज्यादा आएगी, ठीक है। तो सर अगर बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको सर ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल है, और यहाँ से अगर ये थोड़ा ऊपर जाता है हाई बना लेगा, फिर यहाँ से टम्बल डाउन होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो लॉन्ग्स में मैं फिर से बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं रहूं, करेक्ट। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में व्यू बता दिया। अब हम चलते हैं डेटा वाली शीट पे, फिर बाहर के मार्केट्स देख लेंगे, फिर हम अपने वीडियो को रैप अप कर देंगे। तो सर ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है ऑपुलेंशियल लर्निंग, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाली है, वहां पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करिए ऑपुलेंशियल लर्निंग, आपको मिल जाएगा। अब क्लाइंट्स के डेटा में क्या दिख रहा है मुझे, इस बार क्लाइंट्स ने सर पूरे लॉन्ग कम कर दिए, शॉर्ट्स भी इन्होंने ड्रास्टिकली कम कर दिया। अब ये कब की पोजीशन आपको पता है? थर्सडे वाली पोजीशन, और जाते आते इन्होंने और थोड़े से शॉर्ट्स बढ़ा दिए। तो सर ये दोनों तरफ अब ट्रैप हो गए हैं, दोनों पोजीशन को काटनी पड़ी है। अब वो कौन सी लॉस में निकली, कौन से प्रॉफिट में निकली पता नहीं, पर ये अभी अपने आप को पिछले 2 दिन में थोड़ा सा हल्का करके तो आए हुए हैं। प्रो ने क्या किया है, प्रो महाराज दोनों पोजीशन सेम मैनेज कर रहे हैं सर, मतलब इनके पास में कोई भी बड़ी पोजीशन नहीं है। आज मार्केट ऊपर गया, इन्होंने शॉर्ट्स थोड़े से बनाए हैं, हो सकता है मंडे ट्यूसडे को ये थोड़ी पोजीशन कम करके ये लॉन्ग बढ़ाना शुरू कर दे, क्योंकि इनको दिख जाएगा ना मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। एक और चीज आपको शेयर कर देता हूं, जितना मेरा साइकोलॉजी बोलता है और जो भी मेरा लॉजिक बोलता है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई काट देगा। अब प्रो के डेटा में हमने देखा इन्होंने शॉर्ट्स बढ़ाए हैं, इनको अगर लॉन्ग में कन्वर्ट कराना है तो सर बैंक निफ्टी को हाई तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा? अगर बैंक निफ्टी ने हाई तोड़ा तो सब लोग ये पकड़ लेंगे कि निफ्टी हाई तोड़ेगा, और मेरा टारगेट 18,700, ज्यादा एक्सट्रीम कर लूं तो 18,800 आ रहा है, हाई उसके ऊपर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरे बर्थडे के टाइम लास्ट ईयर हुआ था कि 16,000 के आसपास, हम 15,900 के आसपास में काम कर रहे थे, और फिर उसने मेरे बर्थडे वाले दिन 16,000 की कैंडल बनाया था। तो कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बैंक निफ्टी में वही सेम पैटर्न बन रहा है कि ऑल टाइम हाई के नीचे कंसोलिडेशन करो, ब्रेकआउट करो, उसको देख के लोग निफ्टी में पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और निफ्टी ऊपर जाए ना, और निफ्टी मार दे वहां से नीचे। तो ये जो शॉर्ट बने थे, जैसे वो सोच रहे थे कि मैं लॉन्ग बनाऊं, लॉन्ग बनाते बनाते छूट गए और स्टॉप लॉस लगा, क्योंकि ये पहले शॉर्ट सोच रहे थे, शॉर्ट
शॉर्ट का स्टॉप लॉस तो कट गया। लॉन्ग के बारे में सोचने ही वाले थे, मार्केट ने इनको पैसा दे दिया, फोमो दे दिया कि देखो आपसे रैली छूट गई। फ्राइडे वाले दिन खुलते बराबर गैप अप खुले, गैप अप खुलते पर सीधा ऊपर खींच दिया। अब इनको फोमो आ गया। अब मंडे ट्यूसडे को और अपॉर्चुनिटी मिल गई, हो गया फिर सर ये चढ़ जाएंगे, फिर वहां से ट्रैपिंग हुई। तो मेरे हिसाब से वो जगह रहेगी कि शॉर्टिंग करने के लिए बेस्ट जगह, क्योंकि वहां से जब भी फॉल बनेगा वो तेजी में। मैं आपको भी विक्स का भी चार्ट दिखाऊंगा, आप वहां पे भी देख लेना, आपको वहां पे और इंडिकेशंस मिल जाए। इस बार का मैं आपको बोला था वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, और मुझे बताना आप कमेंट्स में कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो प्रो के अंदर में कुछ नहीं सर, अभी बेचारे देखते पोजीशन लाइट करके। एफआईज ने काम किया है सर, एफआईज ने अपने जितने भी बढ़िया लॉन्ग बनाए थे ऊपर जाते थे इन्होंने लॉन्ग काट दिए। जितने इनके पास में शॉर्ट्स बने हुए थे, शॉर्ट अभी के हिसाब से इनके पास शॉर्ट ज्यादा है। शॉर्ट इनके पास में 24 मई को शॉर्ट ज्यादा थे। जैसा इनको दिखा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, इन्होंने सर नेक्स्ट डे पोजीशन काट दी, लॉन्ग की पोजीशन कम काटी। आज इन्होंने लॉन्ग बढ़ा के आए हैं और यहाँ पे लॉन्ग इनके पास में शॉर्ट कम है। कुल मिला के ये अपनी पोजीशनिंग एकदम परफेक्ट करके आए हैं, जो हमारा व्यू बन के आ रहा है उसके हिसाब से। डीआईज इनको जहां अपॉर्चुनिटी ने शॉर्ट मार दिया, हाई का लेवल है ना, दीज आर द वैल्यू इन्वेस्टर, जहां अच्छी जगह मिली वहां अपना प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे और धीरे से थोड़ा सा लॉन्ग भी बढ़ाया तो ये ठीक है, इतना कुछ मेजर इनके इसमें डेटा में चेंज नहीं रहेगा। इस हफ्ते पेड कॉल्स के अंदर हमारे पास में कुछ ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, क्योंकि हमारे इसमें कुछ 30 पॉइंट, इसमें क्लोज टू इसमें 20 पॉइंट्स में 35 पॉइंट्स का, और आज थोड़ा सा कुछ 30 पॉइंट्स का ही ट्रेड बना हमारा। कुल मिला के तो कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी मुझे ट्रेड करने के लिए मेंबर्स के साथ में, पर इसलिए इस हफ्ते हमारा कुछ एकदम नॉर्मल है। पर कुल मिला के मे मंथ इज टोटली फाइन। मे मंथ की शीट आपको अगले वीकली वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि अभी हमारे और मे मंथ के 3 दिन बाकी है। ठीक है, तो ये सब डेटा सर आपको अपने ओपुलेंसी वाले हैंडल पे मिल जाएगा। अब हम चलते सर बाहर के मार्केट पे और फिर हम अपने वीडियो को रैप अप कर देते हैं। तो सर अगर हम बाहर के वीडियो में चलते हैं, बाहर के मार्केट में सबसे पहले हमको जो देखना चाहिए वो देखना चाहिए डॉलर इंडेक्स। अब सर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना, डॉलर इंडेक्स का ये जो भी काम हो रहा है ये अपनी रेजिस्टेंस के पास में हो रहा है, खिसता खिसता इस लेवल तक बिल्कुल जा सकता है 104.9 कुछ भी। इसका बढ़ना जायज है क्योंकि फॉल बड़ा आया था, एक बाउंस वाला काम चल रहा है, चलने दो। आरएसआई भी ठीक ठाक लेवल पे आ चाहिए, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। इससे अगर आपको पैनिक होना है तो मेरे हिसाब से अभी तो एक ही कैंडल बनी है, 2 कैंडल बनी ऊपर की ना, 1 2 3 कैंडल बनी है, सॉरी 3 कैंडल ऊपर की बनी है पिछले 3 दिन से। आपने इसको एक हफ्ता देना चाहिए। अगर ये एक हफ्ते में आपको दिखता है कि चाहे इस लेवल तक जाए या इसी लेवल से टम्बल डाउन कर ले, एक तो यहां से टम्बल डाउन कर ले, इस लेवल के पास जाके टम्बल डाउन कर दे। अगर ये टम्बल डाउन करके वापस इसी जगह पे मिलता है या 103 पे मिलता है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात, हम फिर सही जा रहे हैं। और इसका थोड़ा सा ऊपर आना भी जरूरी है ना, करेक्शन आना बाकी हमारी अभी। तो अगर करेक्शन आनी है तो कुछ तो न्यूज लगनी चाहिए ना, न्यूज लगे या बाहर के पैरामीटर खराब दिखने चाहिए, तभी तो हम सेल ऑफ करेंगे। पैरामीटर्स तो बन रहे सर, हमारे इंडियन रूपी तो वही के वही काम कर रहा है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बोल चुका हूं अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो ये भी जल्दी से जल्दी 2-4 दिन या 1 हफ्ते का कारोबार करके ये भी फिजल आउट हो जाएगा। ऑयल पूरा नीचे की तरफ में काम कर रहा है, देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। डैक्स ने अपना टारगेट अचीव कर दिया। मैं आपको रात में मैंने ऑडियो भी डाला था आई थिंक थर्सडे वाले दिन, कि बहुत सारे लोग डैक्स को देख के सरप्राइज हो रहे हैं कि डैक्स क्यों नीचे आ रहा है, कहीं हम भी तो नीचे नहीं आ जाएंगे। आइलैंड रिवर्सल यहाँ पे बन चुका है। सर आप ना स्ट्रक्चर को देख नहीं पा रहे हो ढंग से, ये कहां से रिवर्स मारा है, जहां हमारा टारगेट था जो कि 16,300 का था। अब सर टारगेट के पास से नीचे नहीं आएगा तो कहां से नीचे आएगा मुझे बताओ ना। हम जब लॉन्ग में अब बात कर रहे हो यहां से निकालेगा तो इस लेवल तक जाएगा। हम ये पूरा खेला है ना, इसको मार्च से हम देखते देखते आ रहा, पूरा टारगेट दे दिया तो प्राइस एक्शन में करेक्शन भी तो करेगा, वही करेक्शन कर रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आनी है अभी डैक्स में, जब वापस से 14,800 के नीचे आएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है। बस आप टिके रहो, क्या दिक्कत है। नास्डैक ऊपर जा रहा है, अब लोग इसके ऊपर बेट कर रहे हैं कि नास्डैक के ऊपर जा रहा है। अरे भैया नास्डैक के अंदर पोजीशन बनाने को जब मैंने बोला वो यही जगह थी, अभी तक पोजीशन होल्ड है, एक बार भी उसको बुक करने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अब ये ऊपर क्यों जा रहा है सर, इसने ये वाली पूरी चाल अपनी खत्म कर दी। इस पूरी चाल को खत्म करके अब उसके हाई को तोड़ना इसका पहला रूल था। अब ये रूल के हिसाब से उसने हाई को काट दिया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट का निकल के आता है ये गैप वाला 14,800, पर चूंकि ये चाल लंबी बनी है, थोड़ा ड्रॉप लेके समय बिता के फिर ऊपर जाएगा। इसको जाना तो ऊपर ही है। अब लोग ये ऊपर जा रहा और इनका मार्केट, इंडियन मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, तो इसको देख के शॉर्टिंग की पोजीशन बना रहे। अब मेरे को समझ में नहीं आता सर आप क्या एनालिसिस करते हो, क्या देख रहे हो, आई डोंट नो, बट आपको शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए थी इस हफ्ते में। बार बार मैं चिल्ला के बोल रहा था और अभी मैं आपको बोल रहा हूँ 1-2 दिन शॉर्टिंग मत कर। हमारे टारगेट के आसपास में जाता हुआ दिखे तो वहां पे अपनी पोजीशन में से बाहर निकल जाना लॉन्ग्स वाली, और फिर वहां पे देखना कुछ प्राइस एक्शन या कुछ इंडिकेटर आप जो कुछ भी फॉलो करते हो उसके हिसाब से अगर आपको सेलिंग का सेटअप दिखे तभी शॉर्ट करना। डाउ जोन्स ये साइडवेज, आप ये एक
बेचारा देखो, अब ये इतना ऊपर गया, बराबर अपनी करेक्शन खत्म कर रहा है, अब ये नीचे आ गया 4-5 दिन, लोग कंफ्यूज हो गए, अरे बाप रे डाउ जोन्स तो कांस्टेंट गिरे ही जा रहा है, 1-1% का फॉल कर रहा है सर, ओवरनाइट के अंदर में 2% का फॉल दिख रहा है सर। ये फॉल दिख रहा है पर ये साइडवेज है ना बड़े स्ट्रक्चर में, आप इतने से में क्यों डर जाते हो, मेरे को वो समझ में नहीं आता है। तो अब ये स्ट्रक्चर तो अपने साइडवेज वाला ही पैटर्न है, साइडवेज में गिर भी जाए ऊपर भी चले जाए, क्या दिक्कत होने वाली है। आपने देख लिया कुछ हुआ क्या, आप मुझे बताओ। ये अगर करेक्शन में है, करेक्शन में अगर ये यहाँ से 34,260 से अगर इसने 32,500 लगा दिया, कितना गिर गया, 2000 पॉइंट हो गया ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट तो गिर गया। क्या हुआ हमारे मार्केट को, हम नीचे आए नहीं आए, क्योंकि मार्केट को भी मालूम है ना कि करेक्शन कर रहा है, स्ट्रक्चर थोड़ी ना खराब किया इसने, तो आपको डरना नहीं है सर। देखो मैं आपको ना हमेशा बोलता हूं, एक तो आप अपने सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करते हो, या फिर आप अपने सिस्टम के ऊपर में आधा अधूरा ट्रस्ट करते हो। आपको अपने सिस्टम में आंखें बंद करके पूरा विश्वास करना है, उसके ऊपर में काम करना है, और फिर उससे जो गलतियां निकली उसको रेक्टिफाई करना। गलतियां तो बहुत दूर की है, अगर वो सिस्टम आप फॉलो भी करते हो तो आप उसके ऊपर 100% फेथ पे काम नहीं कर रहे हो, तो आप पोजीशन नहीं बना पाते हो, या आप गलत पोजीशन में। दिस इज द फर्स्ट एंड द प्राइमरी मिस्टेक विच एवरी ट्रेडर डज। अब मैं बोलना नहीं चाहिए मेरे को, पर मैं न्यूज में ये सारी चीजें देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं अब इनको न्यूज चैनल पे किसने बिठाया है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। अब ऐसे ऐसे अपडेट्स आएंगे तो रिटेल ट्रेडर तो डरेगा। मैंने बीच में आपको एक न्यूज भी शेयर करी थी, डोंट वरी, एक पॉइंट ऑफ चेंज वाला वीडियो भी आपके सामने आएगा, तो उस पॉइंट ऑफ चेंज वाले वीडियो को भी आप देखना, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मैं सारे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सर डाउ जोन्स बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। S&P आ गया ऊपर, पर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मैं अभी इसमें बोल सकता हूँ ऊपर आ गया, पर इसके ऊपर कल जाने में स्ट्रक्चर में मजा नहीं आ रही मुझे। भले अब ये यहाँ तक भी पहुंच जाएगा ना 4,300, मुझे इस स्ट्रक्चर में काम नहीं करना। इसका मतलब ये सबको ऊपर नीचे पोजीशन दे रहा है, हाँ, पर एक काम अच्छा किया है। एक काम अच्छा क्या किया इसने, इसकी क्लोजिंग कितनी है 4,115, इसकी ओपनिंग कितनी है 4,155। आप देख रहे हो, इसकी क्लोजिंग है 4,115 और इसकी ओपनिंग है 4,155। तो सर मोटा मोटी आप पकड़ लो, यहाँ पे गैप अप सिनेरियो, अपॉर्चुनिटी इसको मिली नहीं। अगर जिन्होंने यहाँ पे ले लिया होगा तो ठीक है, पर इसने ऊपर खींचा, मतलब एक बार ये ऊपर तो जाएगा, भले इस हाई को माइनर काटे या कुछ भी काटे, एक बार ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा मुझे लगता नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, पर अगर ये इस स्ट्रक्चर में यहाँ तक भी पहुंच गया ना, मुझे S&P में कोई भरोसा नहीं, मुझे ऐसे स्ट्रक्चर पसंद नहीं आते। इसको जाना था तो पहले ऐसा सेटअप बनाना था जहां पे सब लोग एक बार मार्केट से साइड हो जाए। तो इस S&P के अंदर में मुझे पर्सनली यहाँ से ऊपर भी चले जाएगा ना, मैं सर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसको एक बार लोगों को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए था, चाहे आप साइडवेज हो के बाहर निकाल, तो एक बार नीचे फॉल लाके, जैसे ये फॉल बनाया था ना, इसके बाद इसको निकल जाना था, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देना था। तो S&P को सर अभी ऊपर की लेवल पे है, मुझे इंडियन मार्केट के लिए कोई दिक्कत सी बात नहीं लग रही है, तो आई एम टोटली ओके विद दैट। नाउ कॉपर, सर कॉपर मेरे हिसाब से बॉटम लगा लिया, इस लेवल के नीचे आ गया, ये इसकी सपोर्ट की जोन है, चाहे 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन और ये ले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे इसका काम हो गया है। अब यहाँ से एक बार ऊपर निकलेगा धीरे धीरे, ठीक है। रसेल प्रॉपर साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इंडिया विक्स क्या डिस्कशन हुआ था आपको पता है, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं। 8.9 का लेवल मैंने कब लगाया था, 8.9 का लेवल वो लेवल है सर जहां पे एक्सट्रीम कंडीशन में मार्केट आता है, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब ब्लू मून तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही रेयर आता है, ठीक है। जैसे ये आप देखिएगा 2017 में आए थे हम, 2017 उसके बाद में हम सीधा आए थे ये कोविड के टाइम पे, यहाँ पे लो लगा था 2019 में ऑलमोस्ट आए थे हम यहाँ पे, वो भी 8.9 नहीं था। अब भी हम लेटेस्ट में आए थे 2021 में सर, ये 2021 के बाद 2023 में फर्स्ट टाइम आया है। और आपको अब याद दिलाता हूं अब आपको मैं एक चीज याद दिलाता हूं, टेलीग्राम के ऊपर में मैंने कुछ डेट्स का सैंपल डाला था, तो शायद सर वो डेट जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए डाली थी, शायद वो डेट अब 25 में आप लिख सकते हो, और फ्यूचर में फिर और कुछ रेफरेंस मिलेगा फिर उसको देखेंगे। पर मई के महीने की डेट थी, मैं आपको बोला था मई के महीने में मैंने मई डैश करके 2023 डाला है, तो आप उसके अंदर फिलअप कर सकते हैं 25 ऑफ मई। सो बहुत सारे लोग उस वाले व्यू के साथ में भी थे कि सर आपने डेज तो लिख दिए, डेट भी लिख दिए, पर आपने बताया नहीं कि कौन सी डेट को लग गया। सर मेरे बोलने से नहीं लगेगा, वो मार्केट लगा के देगा आपको। मार्केट ने सर 25 तारीख का डेट लगवा दिया, तो यहाँ से अभी आपको जब भी प्रीमियम मिलेगा, अभी भी हम 11-12 पे है, अब मेरे हिसाब से हम इस हाई को काटना चाहिए 15.6 15.5 यहाँ तक हमने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगर विक्स आएगा तो सर वोलेटिलिटी बढ़ेगी, दिक्कत होगी आपको, तुरंत ट्रेड लेना है, जल्दी लेना और बाहर निकलना है, याद रखिएगा। बाहर का विक्स ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। निक्केई ये देखो सर ऑल टाइम हाई बना के स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट कर रहा है, ठीक ठाक सा काम कर रहा है, फॉल बना देगा, गैप फिलिंग कर देगा ये 30,000 के आसपास में, ठीक है। अभी ये लेवल पे हम अपने
अपनी लाइन लगा लेते हैं, यहाँ तक ये आ सकता है। सॉरी, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको लगा देते हैं, ये लो, ये लग गई, ठीक है। तो निक्काई इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन। गोल्ड फिलहाल साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अपनी करेक्शन सा कर रहा है। 1946 अभी करंट रेट चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका, 1946.10.51 यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, लोअर लेवल के नीचे आ चुका है, समय बिताएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर भी ठीक ठाक सा काम कर रहा है, बाउंस लेने के लिए रेडी हो रही है, क्लोज टू 23.75 के आसपास में। बाहर की यील्ड्स भी राइज कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, 2 ईयर यील्ड भी राइज कर रही है, ठीक है। सारे पैरामीटर सर मेरे लिए ठीक है। सो अगर अब मैं समराइज करूं और आपको सारी चीजें हमने देख लिया, इंडियन मार्केट्स देख लिया, बाहर के मार्केट्स देख लिए, मेरा व्यू आपने जान लिया, ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है वो देख लिया, डेटा की शीट में देख लिया कि मार्केट ने क्या काम किया है, तो सर सब जगह पे अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है, जो कि मेरा एनालिसिस है, वो ये निकल के आता है कि शायद हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब मेजरली आपको अगले हफ्ते के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। ऊपर की तरफ में हमारे टारगेट के आसपास में मार्केट जाता हुआ दिखता है, आपको लाइट हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद में आपको दिखता है कि मार्केट वहां से टम्बल डाउन होने की कोशिश करता है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी, थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ में जो भी हाई बनाएगा उस हाई के ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के उस ट्रेड को राइड करने की कोशिश करना। तो हो सकता है कि जितना आपने दर्द मार्च, अप्रैल और मई के महीने में सहा है, उसका कुछ दर्द कम करने का काम ये रैली आपकी करते हैं। तो दोस्तों, मैंने मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया। अब आपसे मैं सिर्फ 2 चीजें की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइएगा। अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इतना डिटेल में किसी ने आपको अभी तक वीडियो दिया है कोई भी प्लेटफॉर्म पे, कि आपने कभी देखा है यूट्यूब के ऊपर में कोई डाल रहा है। पॉइंट नंबर 3, आपको लगता है आपके फैमिली, फ्रेंड सर्कल, किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करना। अभी तक चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ओपुलेंशियल लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।